वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी फार्मेसी फ्रॉम डिप्लोमा सेकेंड ईयर इसे हम आज स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी मतलब होता क्या है, और राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री हमें लिखनी है और कैसी कैसी वो ईयर बाय ईयर डेवलप होती गई कम्युनिटी फार्मेसी, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज What are the professional responsibilities of community pharmacy? अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि कम्युनिटी फार्मेसी के कौन कौन से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो हमें इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अभी इस क्वेश्चन में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब क्या होता है और वो कैसी रहनी चाहिए, वो हमें इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। फोर्थ है, दैट इज डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अभी इस क्वेश्चन में हमें तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है, और जो भी पार्ट्स होते हैं इंस्क्रिप्शन और जो जो भी पार्ट्स प्रिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट होते हैं वो हर एक पार्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज राइट एन नोट ऑन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस एंड राइट अबाउट डिस्पेंसिंग एरर्स एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज इट। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस मतलब क्या होती है, उसकी एक शॉर्ट नोट हमें लिखनी है, और राइट अबाउट द डिस्पेंसिंग एरर्स मतलब डिस्पेंसिंग करते समय कौन कौन से एरर्स, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जो इस प्रॉब्लम्स को, जो इस एरर्स को मिनिमाइज करती है, वो हमें इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन क्या होती है वो डेफिनेशन लिखनी है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है कम्युनिकेशन स्किल के, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैरियर्स फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग एंड मेंशन स्ट्रेटजीज टू ओवरकम इट। अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखना है, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में लिखना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है, पेशेंट काउंसलिंग मतलब क्या होती है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैरियर्स फॉर इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग मतलब अच्छी पेशेंट काउंसलिंग करते समय कौन कौन से बैरियर्स मतलब कौन कौन से प्रॉब्लम्स वहां आ सकती है वो लिखना है, और मेंशन द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम इट मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करेगी, मतलब वो प्रॉब्लम कम होएगी इसका ट्राई करेगी, वो स्ट्रैटेजीज को हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स मतलब PPI इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, मतलब हमें इस क्वेश्चन में PPI के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। देन नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर ओवर द काउंटर मींस OTC मेडिकेशंस, एक्सप्लेन द काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि OTC मेडिकेशन मतलब क्या होती है, उसके डेफिनेशन लिखना है, और एक्सप्लेन द काउंसलिंग मतलब अगर OTC प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो वो सेल करने के लिए किस टाइप की काउंसलिंग होनी चाहिए उसे, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। एक्सप्लेन द काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज discuss the need and role of pharmacist in OTC medication dispensing। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि जो OTC ड्रग्स है जिसका हमें डिस्पेंसिंग करना है तो वहां नीड और रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का, उसे हमें इस क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन, explain the role of pharmacists in promoting safe practices during the self medication
फॉर कफ, कोल्ड, फीवर, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर एंड डायरिया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन मतलब क्या होता है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखना है, और फार्मासिस्ट का क्या 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 रोल्स होते हैं जब कोई भी पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है फॉर कफ, कोल्ड, फीवर, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर एंड डायरिया के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एक कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप करने के लिए। अगर कोई फार्मेसी रन करनी है तो कहाँ कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने होते हैं, कौन कौन से लाइसेंसिंग होने होते हैं, तो वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 13 में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस इन डिटेल द कॉमन इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड यूज इन कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या कॉमन इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड जो है कम्युनिटी फार्मेसी में, उसे हमें डिटेल में इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इसे इस बारे में मतलब एसओपीज के बारे में हमें इस क्वेश्चन में डिटेल में लिखना है कि एसओपी क्या होते हैं, कौन कौन से एसओपी होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होती है, वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 15 में लिखनी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब अकाउंटेंसी का कम्युनिटी फार्मेसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है दैट इज एक्सप्लेन द की स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें कौन से अच्छी स्ट्रैटेजीज हो सकती है इफेक्टिव हमारे इन्वेंटरी मैनेजमेंट को इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज होती है वो हमें क्वेश्चन नंबर 17 में लिखनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर है इसके यूजेस और अवेलेबिलिटी कैसी होती है वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 18 में लिखना है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मेडिकेशन अधेरेंस एंड राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस। मतलब इस क्वेश्चन में हमें मेडिकेशन अधेरेंस के बारे में लिखना है और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो नॉन अधेरेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 19 में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन है दैट इज discuss patient counseling points for hypertension, AIDS and diabetes। में हमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करना है, मतलब अगर कोई पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है, एड्स हुआ है और डायबिटीज हुआ है तो डिस्कस द पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट। मतलब पेशेंट काउंसलर में कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, जैसे कोई अगर कोई पेशेंट को उसके हिस्ट्री के बारे में पूछना है या तो जो कुछ भी पॉइंट्स है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, अगर हाइपरटेंशन की काउंसलिंग हो रही है तो एड्स की हो रही है या डायबिटीज की हो रही है तो कौन कौन से पॉइंट कवर करना चाहिए वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 20 में लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 20 पूरे क्वेश्चन है, इसके आंसर की नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।